दोस्तों नमस्कार। दैनिक लोक सदन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के यूट्यूब चैनल संपादकीय पेज पर मैं संपादक एडिटर सुरेश चंद्र रोहरा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक उस दिन की। जी हां, 3 दिसंबर, जिस दिन 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव जहां संपन्न हुआ, परिणाम आएंगे और जो प्रयास लगाया जा रहा है कि भाजपा का सुपड़ा साथ और कांग्रेस की 5 राज्यों में शपथ, और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी का शिकंजा, जेल। भूपेश बघेल ने स्वयं एक दफा यह ऐलान आवाज दी थी। इस पर यह बुलेटिन आज हम प्रस्तुत करते हुए कुछ उन तथ्यों पर बात करेंगे, रेखांकित करेंगे जो 3 दिसंबर के आते आते कुछ यह दृश्य आएगा। दोस्तों, दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। जी हां, बात है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समर के समापन के साथ 3 दिसंबर को एक नए उदय की, जिस पर कांग्रेस का सबसे ज्यादा वर्चस्व दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या राजस्थान, इन तीनों ही राज्यों में साफ साथ ही तेलंगाना में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ा अंदर खाने भीतर की जो तथ्य की कहानी है, वह यह है कि छत्तीसगढ़, जिस पर पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह जैसे शख्सियतों का रहा, जिनकी यह निगाह थी कि छत्तीसगढ़ का जो पैसा है वह एटीएम बन करके अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के पास जा रहा है। तो सवाल है रोकने का। यह पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, यह देखा गया चुनाव में कि किस तरह छत्तीसगढ़ में विशेष ध्यान देकर के सरकार को, कांग्रेस पार्टी को और उसके नेताओं को रोकने का यह प्रयास था कि वे प्रचार ही न कर पाए। और जो चक्रव्यूह था, जो घेरेबंदी थी, उसका सार यह था कि ईडी यहां पर, महादेव, एक संदर्भ आपको पता ही होगा कि किस तरह 508 करोड़ का एक बड़ा बखेड़ा राजनीति में गड़बड़ जाला बन करके आज चर्चा का बयास बना हुआ है। परिणाम स्वरूप हलाकान परेशान भूपेश बघेल ने स्वयं यह कहा है कि 3 दिसंबर को जब मतगणना चल रही होगी, परिणाम आएंगे, वे स्वयं, जी हां, वे स्वयं जेल में होंगे। यह बड़ा बयान उनका सार्वजनिक हो चुका है। ऐसे में हम इसे कतलभ्योत करते हुए आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 18 के विधानसभा सभा के पूर्व, जब डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, भूपेश बघेल को किस तरह छोटी छोटी बातों को एक बतंगड़ बना करके जेल में ठूस दिया गया था, और जहां से भूपेश बघेल ने यह ऐलान किया था कि मैं तो जमानत नहीं लूंगा। खैर, वह एक बड़ी दूसरी कहानी है। कुल जमा यह कि क्या छत्तीसगढ़ में परिणाम जब आएंगे तो एक बड़ा चेहरा भूपेश बघेल का और कुछ अन्य क्या ईडी के शिकंजे में होंगे? क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति थी कि चुनाव के पूर्व इन शख्सियतों पर हाथ नहीं डालना है, क्योंकि उसका फल, उसका परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ सकता है?
उन्हें एक सिंपैथी मिल सकती है। और यह एक रणनीति खेल था कि परिणाम आने दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आपकी गिरेबां कहां है। इसके साथ ही हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर यह बुलेटिन आपकी चेतना को झकझोरता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है आज की भारतीय राजनीति के संदर्भ में, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना वक्तव्य विस्तार से लिखें और साथ ही हमारे इस बुलेटिन को शेयर कर दें और लोक सदन को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद के साथ।